तो अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस चिप की। तो कंटिन्यूअस चिप में जो चिप है वो लंबे लंबे छल्ले के रूप में होती है तथा इसकी मोटाई एक समान होती है। ठीक है, जो चिप की थिकनेस है वो एक समान होती है तथा ये छल्ले के लंबे लंबे छल्लों के रूप में निकलती है कटिंग के पश्चात। ये जो चिप है मेटल के प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण बिना रैप्चर यानी बिना टूटे फटे बनती है। इसके बनने में वर्कपीस की जो गति है उसको अधिक होना अति आवश्यक है, यानी जो कटिंग स्पीड है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तथा इस प्रकार के चिप की उत्पत्ति डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग करने में होता है, जैसे माइल्ड स्टील, कॉपर आदि। जो कॉन्टिन्यूअस चिप की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक जो है वो निम्नलिखित हैं। पहली चीज़ तो हमारा सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि जो मटेरियल हमारा है वो डक्टाइल होना चाहिए। दूसरा, कटिंग स्पीड जो है बहुत हाई होनी चाहिए। तीसरा, जो आपकी कटिंग फ्लूइड की दक्षता है, कटिंग फ्लूइड की दक्षता मतलब कटिंग फ्लूइड की जो हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है और फ्रिक्शन को लो करने की कैपेसिटी है या फ्रिक्शन को कम करने की क्षमता है वो अधिक होनी चाहिए। यानी जो कटिंग फ्लूइड हम यूज करें वो टूल को ठंडा करे तथा साथ ही साथ वो फ्रिक्शन को कम कर दे। उसके बाद छठा जो है हमारा, सॉरी, चौथा वो है कि औजार के फेस तथा चिप के बीच में फ्रिक्शन कम हो। और ये फ्रिक्शन कम कैसे होगा? जब आप अच्छा कटिंग फ्लूइड यूज करेंगे, अच्छा कटिंग फ्लूइड यूज करेंगे तो फ्रिक्शन अपने आप कम होगा और टूल और उसके बीच में जब फ्रिक्शन कम होगा तो चिप के टूटने के चांस जो हैं वो और कम ही होते जाएंगे। आगे देखिए, चिप तथा टूल के इंटरफेस पर होने वाले फ्रिक्शन को टूल के फेस पर उपयुक्त पॉलिश करके अथवा पर्याप्त मात्रा में कूलेंट का प्रयोग करके कम किया जा सकता है। यानी अगर आप टूल का जो फेस है, रैक फेस है, उस पर पॉलिश कर दें या अच्छी तरीके से कूलेंट का उपयोग करें तो जो फ्रिक्शन है उसको कम से कम किया जा सकता है। ठीक है, डायमंड टूल्स का प्रयोग करने से भी फ्रिक्शन कम हो जाता है, क्योंकि यह जो है यह जो टूल है वो चिप को कर्ल के रूप में यानी छल्लों के रूप में बनाता है तथा वर्कपीस व टूल पे जो आपका चिप बनता है वो लिपट जाता है और जब यह टूटती है तो छिटक कर जो ऑपरेटर को चोटग्रस्त कर सकती है। टूल के फेस पर चिप ब्रेकर लगाकर इस समस्या को दूर किया जा सकता है। क्योंकि जो आपकी कंटिन्यूअस चिप बन रही है वो लगातार कर्ल के रूप में, घुमावदार छल्लों के रूप में बनती है तथा यह वर्कपीस या टूल पर भी लिपट सकती है, लिपट जाती है कभी कभी। और जब यह टूटती है तो ये छिटकेगी, टूटेगी तो ये छिटक कर ऑपरेटर को लग सकती है, जिससे एक दुर्घटना या उसको चोट भी लग सकती है। तो इस प्रकार जो है, अगर हम चिप ब्रेकर का उपयोग कर लें तो इस समस्या से हम निजात प्राप्त कर सकते हैं। हमने आपको दो तरीके के चिप ब्रेकर बताए थे, एक उसी में जो ग्रुप बना के और दूसरा मैकेनिकल टाइप जो रैक फेस पर उसको बांध देते हैं। तो ये तो हमारे थे कंटिन्यूअस चिप। फिर से समझिएगा, जब आपका मटेरियल जो है, वर्कपीस का जो मटेरियल है वो डक्टाइल टाइप का होता है, तन्य पदार्थ होता है जिसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यानी टूटने के पहले वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होने से पहले काफ़ी लंबा उसमें लंबाई में टेंसाइल नेचर आ जाता है, वो टूटने से पहले उसकी लंबाई में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है। ये चीज आपके जो ब्रिटल मटेरियल में इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि ब्रिटल मटेरियल में बल लगाते ही उसकी लंबाई में बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी अप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन के वो टूट जाता है मटेरियल। जबकि डक्टाइल में जब आप बल लगाएंगे तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा और डिफॉर्मेशन होने के कारण ही उसमें लंबी लंबी छल्लों के आकार में चिप बन जाती है। ठीक है, इसके बनने में सबसे जो जरूरी फैक्टर्स हैं वो कटिंग स्पीड तेज होना। ठीक है, और इसका एग्जांपल जो मटेरियल हमारे हैं माइल्ड स्टील, आपका कॉपर आदि है। और इसके जो फैक्टर्स हैं, डक्टाइल मटेरियल का होना, कटिंग स्पीड अधिक होना, जो आपका कटिंग फ्लूइड है वो अच्छी तरह दक्ष होना तथा टूल के फेस तथा चिप के बीच में घर्षण कम होना। घर्षण कम करने के लिए हम टूल के फेस को क्या करेंगे? पॉलिश कर देंगे। जब पॉलिश रहेगा तो वो चिकना रहेगा और उस पर से जो चिप है वो इजीली स्लाइड करेगी, उसको कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई ऑब्स्टिकल या डिस्टर्बेंस नहीं होगा और चिप जो है आराम से सरकती चली जाएगी। ठीक है,
चिप को हमें, जो हमारी चिप ये बनती है कंटिन्यूअस चिप, ये घुमावदार रूप में होने के कारण आपके टूल या वर्क पीस पर भी लिपट सकती है, तथा जब यह टूटेगी तो छिटक कर ऑपरेटर को चोटग्रस्त कर सकती है। इसीलिए हम जो है टूल के फेस पर एक चिप ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं तथा इस समस्या को उससे हम दूर करते हैं। तो ये तो रही हमारी कंटिन्यूअस चिप की बात, जिसमें वर्क पीस, टूल और आपने डायग्राम देखा।